जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार प्रिय भक्त गणों, आप सभी को आगामी निर्जला एकादशी की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों, साल का सबसे कठिन व्रत देव व्रत निर्जला एकादशी आने को है। बहुत ही विष्णु प्रिय तिथि है और इस दिन जप तप पूजा जो भी करता है मनुष्य, इससे विष्णु भगवान का सानिध्य उसे जरूर प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है क्योंकि सभी देवता हो, दानव हो, नाग हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, नवग्रह हो, सभी अपनी रक्षा और विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं। इस उपवास के कठोर नियमों के कारण ही सभी एकादशी में सबसे कठिन माना जाता है और विष्णु भगवान का भजन कीर्तन उपवास किया जाता है। इस दिन सिर्फ भोजन ही नहीं, पानी का भी त्याग करने का विधान आता है। पूरे दिन निर्जल रहकर के व्रत का पालन होता है। पहले दिन सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक बिना पारण के जल का सेवन नहीं किया जाता और कहा जाता है जो भी मनुष्य निर्जल रहकर इस उपवास को करता है उसे साल के सभी 24 एकादशी व्रत के समान संपूर्ण फल की प्राप्ति मिलती है, उसके पापों का शमन होता है। प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में हम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के विषय में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको निर्जला एकादशी व्रत कब रखना है, 17 जून या फिर 18 जून को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी के सभी शुभ मुहूर्त, पारण समय, पूजा विधि, नियम के बारे में। और आपके मन जो भी प्रश्न है कि इस व्रत में पानी कब और कैसे पीना चाहिए, निर्जल नहीं रह सकते तो व्रत कैसे करें, दान किन चीजों का करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, कलश का दान कैसे करें, पानी भर के जो कलश का दान किया जाता है उसकी विधि क्या है और क्या कुमारी लड़कियां भी व्रत कर सकती हैं। यह एक ऐसी वीडियो है जिसमें सारी बातें आप जानेंगे। कहीं कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु, भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रिय भक्त गणों, निर्जला एकादशी का व्रत कठोर होता है। खासकर ज्येष्ठ के महीने में जब प्रचंड गर्मी पड़ती है तब निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि जीवन में जल के महत्व को बताता है। लेकिन अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है और आपको बहुत अधिक प्यास लग रही है या ऐसी स्थिति आ पड़े कि जल के बिना प्राण संकट में आ जाए, तो इसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय भी बताए गए हैं जिससे कि आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही विधि से जल ग्रहण करने पर आपका व्रत भी निष्फल नहीं होगा। आइए जानते हैं क्या है वह उपाय। निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपको अधिक प्यास लग रही है तो आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का 12 बार जाप करें। इसके बाद चांदी, पीतल या मिट्टी धातु के पात्र में पानी में गंगा जल मिलाकर भर दें। इसके बाद आप घुटने और हाथों को जमीन पर रखकर पशुवत जल पी सकते हैं। इससे व्रत निफल नहीं होता है। इस तरह से जल पीने के बाद आप पूर्ण व्रत का पालन करें और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक एकादशी व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपका गला सूख रहा है तो आप आचमन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुल्ला करके पानी को बाहर निकाल सकते हैं। इससे पानी गले से नीचे नहीं जाएगा और आपका व्रत भी नहीं टूटेगा। अब बात करें, निर्जल नहीं रह सकते हैं तो क्या करें। अगर व्रत करना चाहते हैं, हमारे मन में श्रद्धा है कि हम श्री हरि विष्णु का यह व्रत करें, उनकी कृपा हमें भी प्राप्त हो, लेकिन हम निर्जल नहीं रह पाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं, जैसे कि कुछ समय कुछ ऐसे भी नियम होते हैं, जैसे कि हम प्रातः काल की संकल्प ले ले कि हम आज सूर्योदय से लेकर कल सुबह तक निर्जल ही रहने वाले हैं, तो आपको संकल्प का पालन करना चाहिए और आपको यह नियम पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत में संकल्प लेते हैं कि हम यथासंभव निर्जल रहने का प्रयास करेंगे, जितनी हमारे शरीर में क्षमता है उतना हम प्रयास करेंगे कि हम निर्जल रह पाए, तो आप प्रयास करें। जितनी समय आप निर्जल अधिक से अधिक रह सकते हैं, मान लीजिए आप दोपहर तक रह सकते हैं निर्जल, तो दोपहर तक रहेंगे। दोपहर में फिर श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर लीजिए
पूजा आराधना करके आप जल ग्रहण कर लीजिए। अगर आप नहीं रह पाते हैं और आप चाहे तो शाम तक रह लीजिए। मतलब अपने शरीर की आखिरी क्षमता तक हमें कोशिश करना चाहिए व्रत को पूरा करने का। तो अगर आप शाम तक रह पाते हैं, देर शाम को, फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु पूजा आराधना करते हैं, आरती करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जल आचमन में लेकर ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप बिल्कुल भी निर्जल नहीं रह पाते हैं तो आप जल के साथ भी इस व्रत को रख सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप जल आहार करें। मतलब आपको फल नहीं लेना है, कोई चीज ऐसे दांतों से चबा कर नहीं खानी है। आप जल के साथ या फिर आप चाय ले लीजिए, जूस वगैरह लेकर इस व्रत को कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल भी निर्जल नहीं रह पाते हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, तो आप इस तरह से भी व्रत का पालन कर सकते हैं। आप सिर्फ जूस चाय द्वारा, जल द्वारा इस व्रत को कर लीजिए, मतलब जलाहा के द्वारा। अगला जो नियम है कि अगर आप जल से भी सक्षम नहीं हैं, आपको कुछ ना कुछ खाना जरूरी है। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो आप फलाहार के द्वारा भी इस व्रत को कर सकते हैं। फल के अलावा अगर आप बुजुर्ग हैं, आप चाहते हैं व्रत का फल आपको मिले, कुछ तो मिले, जितना भी हम करेंगे कम से कम भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कुछ तो हमें प्राप्त हो। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप एक समय अन्न ले लीजिए, या फिर आप भी जो फलाहारी भोजन होते हैं आप उसे ग्रहण करके भी व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। मतलब आप जितना भी आप प्रयास करें कि आज का दिन आपका व्यर्थ ना जाए। निर्जला एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो आप अधिक से अधिक अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सके। तो आप व्रत के जो भोजन होते हैं, फलाहारी भोजन जो होते हैं, आप उसे लेकर के भी व्रत कर सकते हैं। सेंधा नमक ले सकते हैं, और आप जैसे कि व्रत फूड जो होते हैं, कुत्तू का आटा, सिंघाड़े का आटा, इसके द्वारा भी व्रत कर सकते हैं। अगर आप इससे भी सक्षम नहीं हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप अन्न लीजिए, सात्विक भोजन लीजिए। सात्विक भोजन का मतलब लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए। इससे भी आपको एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होगा। व्रत की कथा सुनिए और आज भगवान की पूजा आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए। अधिक से अधिक समय भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में आप व्यतीत कीजिए। तो आप अगर अन्न लेकर भी इस व्रत को सात्विक विधि से पालन कर लेते हैं तो भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा जरूर मिलेगी। वैसे निर्जला एकादशी का नियम है कि हमें पूरी तरह से निर्जल रहकर ही व्रत करना चाहिए। तो अगर आप स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से सक्षम है कि आपने निर्जल रह पाए, तो कोशिश करें कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर एकादशी द्वादशी के सूर्योदय तक निर्जल रहे, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। बाकी जो नियम है, जैसे जल आहार, फलाहार या फिर अन्न का आहार ले रहे हैं, तो इसमें यह हो जाएगा कि आपको एकादशी का कुछ फल तो अवश्य प्राप्त होगा। श्री हरि विष्णु की कृपा तो मिलेगी, क्योंकि आपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार प्रयास किया। इस विधि से आप रह सकते हैं। अगली चीज, निर्जल व्रत रह रहे हैं, हमें संकल्प लिया है निर्जल का, लेकिन क्या हम चाय और दूध बगैर पी सकते हैं या फिर जूस ले सकते हैं? नहीं। अगर आपने निर्जल व्रत का संकल्प लिया है, मतलब जल नहीं पी रहे हैं, तो यह कोई विकल्प नहीं होता है कि जल नहीं लेंगे, लेकिन हम चाय पी लेंगे, दूध ले लेंगे, जूस ले लेंगे और हमारा व्रत फिर भी निर्जल कहां जाएगा? नहीं, यह बिल्कुल गलत है। अगर आप निर्जल है, मतलब आप सिर्फ निर्जल है, आप आचमन से ही जल ले सकते हैं, जो पूजा के समय आचमन नहीं ली जाती है। तो इसी तरह से हमें निर्जल रहना चाहिए और व्रत अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही रखा जाता है। तो अगर आप अपने शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तभी आप पूरी तरह निर्जल का संकल्प लें। और जो एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि पूरी तरह से निर्जल रहकर की व्रत करें। मतलब एकादशी से द्वादशी तक निर्जल ही रहना है। कुल मिलाकर अगर आपने निर्जल व्रत का संकल्प किया है तो आपको पारण के समय जल लेना है। बाकी आप अगर शारीरिक क्षमता के अनुसार निर्जल या जलाहार ले रहे हैं तो आप बिल्कुल जल ले सकते हैं। अगर आपसे नहीं रहा जा रहा है पूरे समय तो आप जल ले सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। कुंवारी लड़कियां की व्रत कर सकती हैं? तो देखिए, सनातन धर्म में हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 8 वर्ष से अधिक है तो आप सभी व्रत कर सकते हैं
और एकादशी के व्रत का भी आप पालन कर सकते हैं। एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्ति कराने वाला, श्री हरि विष्णु की कृपा दिलाने वाला यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को कोई भी धारण कर सकता है। पुरुष, स्त्री, कुंवारी लड़की हो या विवाहिता हो, कोई भी इस व्रत को करें, इसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। तो इसमें कोई ऐसी जज लिमिट नहीं है। बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान है, अगर आप शरीर में आपके क्षमता है व्रत रखने की, तो आप इस व्रत को रख सकते हैं। और हाँ, अगर आप व्रत निर्जल नहीं रह सकते हैं तो आप जल के साथ रह सकते हैं। जल नहीं ले सकते हैं तो फल के साथ रह सकते हैं। और जो लोग फलाहार से भी व्रत नहीं रह सकते हैं, आज के दिन अगर वह एकादशी की व्रत में अन्न लेकर भी, मतलब सात्विक भोजन के साथ व्रत करेंगे, तो उनको इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। जितना अधिक सामर्थ्य आप में है, जितना आपके शरीर में क्षमता है, उतना प्रयास व्रत को रखने का जरूर कीजिए। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी के नियमों के बारे में। फिर जानेंगे एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। लेकिन अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एकादशी के दिन आपको दाढ़ी कटिंग सेविंग नहीं करवाना है, नाखून नहीं काटना है। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी आपको इस दिन करना चाहिए। यदि माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं तो उनको भी व्रत अवश्य करना चाहिए। लेकिन भगवान का पूजन, अर्चन और स्पर्श करना इस अवस्था में वर्जित माना जाता है। तथा एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए। लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन करना ऐसी परिस्थिति में वर्जित माना जाता है। तुलसी जी से आज्ञा लेकर के आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं माना जाएगा। और इस दिन आपको किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी ने प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। इसलिए आपको इस दिन किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी भी मनुष्य का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और आपको इस दिन किसी भी प्रकार से कोई गलत कर्म, अनैतिक कार्य अथवा पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में 3 प्रकार के बताए गए हैं। कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक अर्थ होता है शरीर के द्वारा किए जाने वाले पाप को कायिक कहा जाता है, और दूसरा वाचिक का अर्थ होता है वाचिक, वाणी के द्वारा जब हम गलत शब्द का उपयोग करते हैं उसे वाचिक पाप कहा जाता है। और तीसरा होता है मानसिक पाप। मानसिक का अर्थ होता है मन में यदि गलत विचार आते हैं, गलत अवधारणा उत्पन्न होती है तो उसे मानसिक पाप कहा जाता है। तो आपको किसी भी प्रकार से इस दिन गलत कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक इस दिन आपको भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, भगवान नाम का उच्चारण करना चाहिए। कल युग में जितना अधिक हो सके उतना प्रभु का नाम उच्चारण करें। भगवान के पवित्र स्तोत्र का पठन पाठन करें, भजन करें, कीर्तन करें, क्योंकि अन्य युगों में कठिन साधना से, तपस्या से ईश्वर की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में सबसे सरल यदि कोई कार्य है भक्ति का, सबसे सरल यदि कोई मार्ग है तो वह नाम जाप है। और आपको एकादशी के दिन भगवान के पवित्र मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह 12 अक्षर मंत्र का जाप करें, या श्री कृष्णम शरणम मम अक्षर मंत्र का जाप करें, श्री कृष्णाय नमः या अन्य कोई भी गुरु मंत्र या इष्ट मंत्र का। यदि आप निर्जला एकादशी के दिन जाप करेंगे, पाठ करेंगे, तो आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति हो सकेगी। और एकादशी के दिन में सोना वर्जित माना जाता है। रात्रि के समय जागरण करने का भी विधान है। यदि आप पूरी रात जाग करके भगवान का भजन कीर्तन करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। लेकिन किसी कारणवश यदि आप पूरी रात्रि जागरण नहीं कर पाते हैं तो ऐसी अवस्था में जितना आपका सामर्थ्य हो, जितनी आपकी शक्ति हो, उतना जागरण करके आपको भगवान भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। और एकादशी व्रत वाले दिन निर्जला
एकादशी व्रत कथा अवश्य करना चाहिए। व्रत कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से सुनना उत्तम होता है, क्योंकि जब हम ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो साक्षात श्री नारायण के मुख जैसा ही हमें कथा श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करें। और अगले दिन जब हम पारणा करते हैं उस समय ब्राह्मण को भोजन करवाने का विधान है। अन्नदान भी आप कर सकते हैं। वस्त्र दान, गोदान का भी बहुत अधिक पुण्य है। वैसे भी साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी होती है और इस दिन जल से भरा हुआ कलश यानी मटके का दान करना बहुत शुभ माना गया है। इसी के साथ आम का फल भी इस दिन दान करना चाहिए। खरबूजे का दान भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अन्य कोई भी वस्तु यदि आप एकादशी के दिन दान करते हैं तो आपको महान पुण्य फल प्राप्त होगा। लेकिन एकादशी के दिन दान नहीं कर पाते हैं तो आप द्वादशी के दिन भी दान कर सकते हैं। साथ ही एकादशी के दिन गौ दान करने का भी बहुत अधिक पुण्य है, क्योंकि गौ दान से बड़ा कोई भी दान नहीं होता है। और जो मनुष्य अपने जीते जी यदि अपने हाथ से अपने सामने किसी ब्राह्मण को गौ दान कर देता है, उस अनंत जन्मों के पाप जो होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं और उसके पुण्य का उदय होता है तथा उसको किसी भी प्रकार की यम यातना नहीं भोगनी पड़ती है। क्योंकि जब हम जाने अनजाने में गलत कर्म करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हमको नरक की भयंकर सजाओं को भोगना पड़ता है और वैतरणी में हमको पटका जाता है। ऐसे में यदि हम अपने सामने किसी ब्राह्मण को गौ दान कर देते हैं तो हमको वैतरणी की सजा नहीं मिलेगी। यम यातना से हम बचे रहेंगे और हमें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। प्रभु के परम धाम की अवश्य ही हमको प्राप्ति होगी। दोस्तों, निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में फिर आपके सारे प्रश्नों के जवाब हम आज के वीडियो में देंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा। इस बार निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 17 जून सोमवार को सुबह 4:44 से। इसके साथ ही तिथि समाप्त होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:25 पर। और एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार इस बार 18 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का समय सुबह 5:24 से 6 बजे तक रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 17 जून को सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि लग रही है तो 17 जून को उपवास क्यों नहीं रखा जाएगा। तो देखिए, क्योंकि अगले दिन 18 जून को तो बाद सूर्योदय से लेकर दोपहर तक हरिवासर का समय रहने वाला है और हरिवासर का समय समाप्त होगा। 18 जून मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी का उपवास वास नहीं खोला जाता। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद ही खोला जाता है। ऐसे में जो लोग 17 जून को उपवास रखना चाहते हो उन्हें अगले दिन दोपहर 12 बजे के बाद व्रत का पारण करना होगा। ऐसे में एकादशी का उपवास अधिक समय के लिए हो जाएगा। इसलिए आप सभी को 18 जून को ही उपवास रखना चाहिए। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते और 17 जून को ही उपवास रखना चाहती हो तो उन्हें यदि उपवास खोलना भी हो तो 18 जून मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में अपना उपवास खोलना होगा। हालांकि शास्त्र सम्मत तथ्य यही है कि जब भी एकादशी तिथि इस तरह से 2 दिन पड़ती है तब सभी को, चाहे वह गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, उन्हें दूजी एकादशी का ही उपवास रखना चाहिए। 18 जून मंगलवार को सूर्योदय होगा। सुबह 5:45 पर सूर्यास्त होगा। शाम 7:12 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:47 तक रहेगा। शिव योग सारा दिन रहेगा जो कि रात 9:28 पर समाप्त हो जाएगा। बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:54 तक रहेगा और राहुकाल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। 19 जून बुधवार को सूर्योदय होगा। सुबह 5:45 पर सूर्यास्त होगा। शाम 7:10 पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सिद्ध योग सारा दिन रहेगा जो कि रात 9:11 पर समाप्त होगा और इसके बाद साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। यह सभी लोग बहुत ही शुभ है। इन शुभ योगों में रखी गई पूजा, रखा गया उपवास फलित होता है। विशाखा नक्षत्र शाम 5:23 तक रहेगा। बाद में अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा
और इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:26 से और समाप्त होगी 19 जून बुधवार की सुबह 7:28 पर। क्योंकि बुधवार को सुबह जल्दी ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, इसलिए तिथि समाप्त होने से पहले पहले आपको उपवास खोल लेना होगा। अब जाने का पारण मुहूर्त के बारे में। 19 जून बुधवार को एकादशी व्रत का पारणा किया जाएगा। सुबह 5:28 से सुबह 7:28 तक निर्जला एकादशी व्रत का पारण, जो तिले पारण यानी कि तिल से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो आप जल से, तुलसी दल से या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन सर्वप्रथम भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करें। पश्चात नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन व्रत करने वालों को चाहिए कि वह जल से कलश भरे व सफेद वस्त्र को उस पर ढककर रखें और उस पर चीनी तथा दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दें। दोस्तों, हर एकादशी व्रत का एक अलग और खास महत्व होता है। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ खिलाते जरूर है। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधाएं आती रहती है। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो वहां पर गाय पालना संभव ही नहीं है। लेकिन गाय को वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी वो 3 चीजें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए? गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर 1 चुटकी हल्दी डालकर खिलाए तो सुख, संपत्ति, धन व ऐश्वर्य बढ़ता है। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है, तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहे, प्रणाम करें, पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो ये था गाय को आप क्या खिलाए उसके बारे में। लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए, अब हम वो जानते हैं। गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है। अब ये रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं, वो नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलते नहीं तो रोटी रखी रह जाती है। फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है। वो रोटी बासी कहलाती है, इसलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को मत खिलाइए, इससे घर में परेशानी आती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदली है, क्योंकि इससे घर में तकलीफ आती है। गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें। गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाइए।
दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं तो सागा जाता है, तो उसमें से अच्छी चीजें तोड़ कर रख के बचा कुचा आप गाय को ना खिलाएं। आप जो देंगे वो गाय खा लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय को खिला दीजिएगा तो ज्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूध ताजा हो या बचा हुआ भूल कर भी गाय को मत पिलाए। तो 3 चीजें गाय को नहीं खिलानी है। एक तो बची कुची रोटी नहीं खिलानी है। कोई भी अनाज बच जाए उसे दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना है। जैसे चावल बच जाता है, रोटी बच जाती है। और आप अगर चारा खिलाते हैं उन्हें तो सड़ा गला मत खिलाइए, और अगर खिलाते हैं कोई चीज तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें मिला लें, और गाय को दूध भी नहीं पिलाना है। ये चीजें बिल्कुल भी नहीं खिलाए, नहीं तो घर में गरीबी आती है, माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है। 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गौ का रूप धरती है। गाय लाखों योनियों का वो पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। गाय का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोक दें तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास गौ घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप आप अगर जाते हैं तो संक्रामक रोग, कब, खांसी, सर्दी, जुकाम आदि का ग्रेजुअली अपने आप ही बिना दवाइयों के भी नाश हो जाता है। अगर आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना गया है, और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना तो और भी ज्यादा शुभ माना गया है। पंचगव्य जो होते हैं वो कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य क्या क्या हुए? गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर। इन सभी को शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गौमाता की पूजा करने के बजाय, उनका सही उपयोग करने के बजाय उनको काट कर मार कर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। बुरा लगेगा शायद, पर यह सच है। और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि बरकत भी होने लगती है। अगर आप गौ को पाल सके तो अच्छी बात, लेकिन आज के मॉडर्न युग में जहां लोगों की शायद खुद की घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गौ को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गौ को रोटी दें। कम से कम रोटी दे करके आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आए कि गाय को रोटी खिलानी चाहिए, लेकिन समय स्थिति के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन कम से कम रोटी तो आप खिला सकते हैं। अगर रोटी भी नहीं खिला सकते, जैसे काफी सारे जो हमारे भाई बहन मलेशिया वगैरह में, लंदन वगैरह में बैठे हैं, उनको गाय नहीं मिलती हैं, वो पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं, आप गौ के नाम के पैसे निकालते जाएं और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान दे, या फिर आप चाहे तो वहीं पर किसी गरीब को गौ के नाम की रोटियां खिलाए, किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाए, किसी वृद्धाश्रम में चले जाए, किसी भी दूसरे सफेद पशु को आप भोजन कराएं। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कम से कम रोटी जरूर खिलाएं। हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय को देते हैं,
क्या ये सही है या गलत है? हम झूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी जो बच जाता है वो गाय के हवाले कर दिया जाता है।